सर उस दिन रोज की तरह मैं काट लगाई थी और स्टीमर में पानी गर्म ही हो रहा था मोमोज का। चलती हुई गाड़ी आती है, उसमें से एक पुलिस वाले निकलते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। तो साथियों, जयपुर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर हमारे सिस्टम पर सवाल खड़े होना लाजमी है। स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, इसमें लड़की के साथ जो घटना घटी उसके बाद सवाल सीधा है कि क्या किसी बड़े नेता, किसी वीआईपी के चमचाते काफिले के लिए एक गरीब परिवार की रोजी रोटी, उसकी इज्जत और उसकी जान की कीमत कौड़ियों के भाव हो गई है? क्या इस देश में गरीब होना, मेहनत करके पेट पालना इतना बड़ा गुनाह है कि पूरा का पूरा सिस्टम आपकी जिंदगी को रोनते हुए आगे निकल जाए? सर उस दिन रोज की तरह मैं काट लगाई थी और स्टीमर में पानी गर्म ही हो रहा था मोमोज का। चलती हुई गाड़ी आती है, उसमें से एक पुलिस वाले निकलते हैं और वो बोलते हैं हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर हटा रही हूँ, इसमें पानी गर्म है। बस मैंने हाथ भी ऐसे दिखाया, उन्होंने आओ ना देखा ताओ और सीधे स्टीमर का पानी धक्के से हाथ से मार के तुरंत चलती हुई गाड़ी में बैठ के चले गए। आपने देखा भी होगा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां पर एक लड़की अर्ध जली हुई न्याय की गुहार लगा रही है। दरअसल ये घटना 19 जून शाम के करीब 8 बजे जयपुर के जगतपुरा इलाके के अक्षय पात्र मंदिर के पास की बताई जा रही है। रोज की तरह दो बहनें खुशबू और रेसू अपने मोमोज के ठेले पे खड़ी थी। मोमोज पक रहे थे, बर्तन में पानी वो खोल रहा था और ये दोनों बहनें इस उम्मीद में ग्राहकों का इंतजार कर रही थी कि आज दो पैसे कमाकर घर लौटेंगी। लेकिन तभी वहां पहुंचती है खाकी वर्दी, वो खाकी वर्दी जो सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन वो वहां पहुंचती है हुक्म सुनाने। हुक्म क्या था कि रास्ता खाली करो, मुख्यमंत्री का काफिला आने वाला है। अब जरा सुनिए कि उस वक्त वहां क्या हुआ। पीड़ित खुशबू गुप्ता का आरोप है कि उसने पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई, सिर्फ 2 मिनट का समय मांगा। उसने कहा कि साहब बर्तन में खोलता हुआ पानी है, अगर झटके से हटाए तो हादसा भी हो सकता है, बस 2 मिनट दे दो, हम खुद हट जाएंगे। लेकिन उस पुलिसकर्मी को शायद अपने वीआईपी साहब के लिए 2 मिनट भी सदियों जैसे लगे। आरोप है कि उसने एक ना सुनी और ठेले को जोरदार धक्का दे दिया और वही हुआ जिसका डर था। धक्का लगते ही खोलता हुआ पानी, उबलता हुआ वो पानी सीधे 20 साल की मासूम रेसू के ऊपर जा गिरा। रेसू का हाथ, उसकी छाती, उसके पैर, उसकी जांग पल भर में पूरी तरह से झुलस गए। तड़प उठी वो बच्ची, चीखें निकल गई उसकी, लेकिन पूरा सिस्टम वो तो साहब के काफिले को सलाम ठोकने में मसरूफ था। दोस्तों, ये सिर्फ एक ठेले की कहानी नहीं है, इस हादसे के पीछे एक ऐसा संघर्ष है जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। साल 2020 जब कोरोना काल में इस परिवार के सिर से पिता का साया उठ गया था, घर में अंधेरा छा गया था, लेकिन इन बेटियों ने हार नहीं मानी। साल 2022 में खुशबू का सिलेक्शन जयपुर के एक मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स के लिए हुआ। पढ़ाई का खर्च और घर का चूल्हा जलाने के लिए इन दोनों बहनों ने लोक लाज को छोड़कर सड़क किनारे ये मोमोज का ठेला लगाना शुरू कर दिया। जिस ठेले के दम पर ये बेटियां अपना भविष्य लिख रही थी, लेकिन खाकी के एक धक्के ने उस ठेले को भी उजाड़ दिया और एक बहन को अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा दिया और आज रेसू दर्द से तड़प रही है। चलिए अब आते हैं पुलिस के पक्ष पर। रामनगरिया थाना पुलिस का कहना है कि रोड क्लियर करवाया जा रहा था, वहां बहस होने लगी और ठेला हटाने के चक्कर में हादसा हो गया। डीसीपी ईस्ट रंजीत शर्मा साहब कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर गोवर्धन प्रसाद जांच कर रहे हैं। ठीक है साहब, जांच कीजिए और जांच होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या वीआईपी मूवमेंट के नाम पर आम नागरिकों की जान को खतरे में डालना जायज़ है? क्या सड़क किनारे ईमानदारी से मेहनत करने वाले की ज़िंदगी की क्या कोई कीमत नहीं है? और आखिरी सवाल, अगर पुलिस की इस कथित लापरवाही से आज उस लड़की की जान चली जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या कोई बड़ा अधिकारी या नेता अपनी कुर्सी छोड़ता? इसके अलावा आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इन बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और राजस्थान से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।